इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात तथा समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक पार्टी में 77 लोग उपलब्ध है। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है, तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं? यहाँ पे बोला गया है कि उस पार्टी में कुल लोगों की संख्या कितनी है। टोटल वहाँ पे कितने लोग उपस्थित है? 77 लोग उपस्थित है। और यहाँ पे मेल और फीमेल मतलब पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दिया गया है 4:7। बोला गया है कि पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं। यहाँ पे महिलाओं की संख्या मतलब इसका मान पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे कुल संख्या दी गई है, 77 लोग दिया गया है, मतलब ये दोनों महिलाओं और पुरुषों के संख्याओं का योग है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 7 4 हमारा होगा 11। इस 11 से हम इस 77 को भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 77 को जब हम 11 से भाग देंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। इस 7 से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हमें मेल निकालना है, पुरुषों की संख्या निकालनी है, तो पुरुषों की संख्या का जो अनुपात है मतलब 4, उसमें गुना कर देंगे इस 7 का। 7 चौका होता है 28। उसी तरह हमें फीमेल अगर निकालना है तो फीमेल का अनुपात है 7, उसमें गुना कर देंगे इस 7 का, तो 7 गुना 7 हो जाएगा 49। इन दोनों को ऐड करने पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा 77 टोटल। यहाँ पे महिलाओं की संख्या पूछी गई है कि कुल कितनी महिलाएं हैं, तो यहाँ पे 49 महिलाएं हैं जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे जाते हैं। इसका बेसिक मेथड भी होता है, उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 14.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? यहाँ पे अनुपात दिया गया है 12:29 और यहाँ पे टोटल कितना लंबा तार है? 24.6 मीटर लंबी तार है। यहाँ पे बड़े टुकड़े की लंबाई बतानी है, मतलब इसकी लंबाई बतानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों रेशियो को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये जो है टोटल लंबी तार का मान दिया गया है। टोटल कितना लंबा तार है मान दिया गया है, मतलब बड़ा टुकड़ा और छोटा टुकड़ा दोनों को ऐड करके यहाँ पे दिया गया है। तो इसे हम ऐड कर लेंगे। तो इसे ऐड करने पे हमें मिलेगा यहाँ पे 41 मिलेगा। इस 41 से हम इसे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 24.6 को हम 41 से भाग देंगे। दशमलव हटाने के लिए हम नीचे 10 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 41 से ये 6 बार में कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 चौका 24। तो यहाँ पे 6 हमें मिलेगा और 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, मतलब 3/5 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़े टुकड़े की लंबाई पूछी गई है। बड़ा टुकड़ा कौन सा है? 29 है। तो 29 में हम इसे गुना कर देंगे 3/5 का। 29 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 9 3 का 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, मतलब 87/5 आएगा। इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 5 एकम 5, यहाँ पे 37, 5 सते 35, यहाँ पे 17.4 हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी है? 17.4 मीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 5,100 रुपये को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया, तो बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? यहाँ पे ए और बी का अनुपात दिया गया है जो कि 8:9 है और यहाँ पे टोटल रुपया दिया गया है 5100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल अमाउंट दिया गया है तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो 8 और 9 को जब ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 17। जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, इस अमाउंट को इससे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 5100 को जब हम 17 से भाग देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कितना?
300, 17 या 51 होता है, तो 300 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि b का भाग a के भाग से कितना अधिक है, तो यहाँ पे हम a और b अलग अलग निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं और एक शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर a का मान हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 300 को गुना करना पड़ेगा किससे, इस 8 से, क्योंकि a का मान निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2400 मिल जाएगा। उसी तरह b का निकालेंगे तो 300 को गुना करना पड़ेगा हमें 9 से, क्योंकि ये 9 का भाग है, तो 9 तिरिका होता है 27, तो यहाँ पे 2700 मिल जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस कितने का है, 300 का है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। पर यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में बनाना है तो हमें डिफरेंस पूछा गया था, सबसे पहले हमने इसे ऐड किया, ऐड करके 5100 से भाग दिया तो हमें यहाँ पे 300 मिल गया है। हमें डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस इसका कितना है, 1 का है, तो 1 का हम 300 में गुना करेंगे तो हमें 300 डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इस ट्रिक से आप ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 300 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सुनील और अनिल में एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अनिल को 551 रुपया प्राप्त हुआ तो सुनील को कितना राशि मिला। यहाँ पे सुनील और अनिल का अनुपात दिया गया है 13:29 और यहाँ पे बोला गया है कि अनिल को, मतलब इस भाग का मान हमें दिया गया है जो कि 551 है। यहाँ पे पूछा गया है कि सुनील को कितनी राशि मिली, तो यहाँ पे इसका मान हमें बताना है कि 13 का वैल्यू कितना है। यहाँ पे 29 का वैल्यू दिया गया है जो कि 551 है। तो यहाँ पे अगर 1 का मान निकालते हैं तो 551 बटा में 29 हो जाएगा। उसी तरह अगर 13 का मान निकालते हैं तो 551 बटा में 29 गुना करेंगे 13 का। 29 से 551 19 बार में कट जाएगा। 19 गुना 13 अगर हम करेंगे तो हमें 247 मिलेगा। ये हो जाएगा सुनील की राशि, मतलब सुनील को कितना मिला है, 247 रुपया मिला है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 686 रुपये को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिसका अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 हो तो पहला भाग क्या है। यहाँ पे अनुपात बटा में दिया गया है, जैसे 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे मिलेगा 4 और यहाँ पे मिलेगा 18 और यहाँ पे मिलेगा 24। मतलब अनुपात हमें मिल जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा अनुपात 3:4:18:24, क्योंकि नीचे सबके सेम है, मतलब सबका नीचे 6 है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रेशियो। इस रेशियो से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे और कोई संख्या कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें बोला गया है कि कुल कितना रुपया है, 686 रुपया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल जो रेशियो है 4 रेशियो, इसे हम ऐड कर लेंगे। तो इसे ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 49। इस 49 से 686 को भाग दे देंगे। तो 686 को जब हम भाग देंगे 49 से तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 49 से कितना बार में कटेगा, ये 14 बार में कट जाएगा। तो इस 14 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बोला गया है पहला भाग क्या है, तो पहला रेशियो हमने कितना निकाला है 3, तो हमें यहाँ पे 3 का गुना 14 में करना है, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 42। ये हो जाएगा पहला भाग। अगर हमें दूसरा भाग पूछा जाता तो 4 से गुना कर देते इस 14 को। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अनुपात तथा समानुपात से ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।